हेलो एवरीवन। सो आज के इस सेशन में ना हम लोग वेटेज ऑफ हाइड्रोग्राफ चैप्टर विथ रेस्पेक्ट टू गेट वो पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद में ना हम लोग बेसिकली ये हाइड्रोग्राफ होता क्या है करके हम लोग डिस्कस करेंगे इधर। सो फर्स्ट थिंग, वेटेज क्या है हाइड्रोग्राफ चैप्टर का विथ रेस्पेक्ट टू गेट एग्जामिनेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना वी कैन एक्सपेक्ट, हम लोग एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम हाइड्रोग्राफ चैप्टर। एंड बिलीव मी, ये जो चैप्टर है ना हाइड्रोग्राफ, इसमें कुछ भी बाहर करने का चीज नहीं है भाई। ईच एंड एवरीथिंग सिंपल थिंग बेस्ड ऑन आवर डिस्कशंस हम लोग फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। सो बेसिकली हाइड्रोग्राफ क्या होता है? तो बेसिकली हाइड्रोग्राफ क्या होता है? देखो इधर ग्राफ, ग्राफ यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों रहते हैं। तो इधर एक्स एक्सिस क्या रहता है और वाई एक्सिस क्या रहता है? तो फर्स्ट लेट मी ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस, ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये है वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस। ओके, सो बेसिकली हाइड्रोग्राफ क्या है भाई? सो हाइड्रोग्राफ इज अ प्लॉट बिटवीन डिस्चार्ज। ओके, हाइड्रोग्राफ इज अ प्लॉट बिटवीन डिस्चार्ज 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 किधर का भाई? डिस्चार्ज किधर का? सो हाइड्रोग्राफ इज अ प्लॉट बिटवीन, is a plot between discharge डिस्चार्ज किधर का डिस्चार्ज यार? डिस्चार्ज इन अ रिवर और डिस्चार्ज इन अ स्ट्रीम। डिस्चार्ज इन अ रिवर वर्सेस टाइम, वर्सेस टाइम। सो वाई एक्सिस क्या रहता है इधर? वाई एक्सिस रहता है डिस्चार्ज इन अ स्ट्रीम, एक्स एक्सिस रहता है टाइम। ओके, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का यूनिट क्या रहता है? डिस्चार्ज का यूनिट जनरली मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इधर वाई एक्सिस डिस्चार्ज इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब पर सेकेंड और एक्स एक्सिस क्या रहता है? टाइम। टाइम का यूनिट क्या रहता है जनरली इधर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये पूछूं कि देखो भाई इधर एक रिवर फ्लो हो रहा है, सो देयर इज अ रिवर हियर, आपको क्या करना है? इस रिवर का डिस्चार्ज मेजर करना है आफ्टर एवरी सेकेंड। इज इट पॉसिबल? क्या वो पॉसिबल है क्या? अरे भाई हम लोग सुपरमैन्स नहीं है यार। सो मेजरिंग द रिवर डिस्चार्ज आफ्टर एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड के बाद हम लोग रिवर का डिस्चार्ज मेजर नहीं कर सकते। वो बहुत मुश्किल काम है भाई। वी आर नॉट सुपरमैन्स, वी आर नॉट सुपर ह्यूमन बींग्स। ओके, क्या हम लोग रिवर डिस्चार्ज हर मिनट के बाद मेजर कर सकते हैं? नहीं भाई, वो भी बहुत मुश्किल रहता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोल दिया कि देखो भाई रिवर डिस्चार्ज मेजर करो आफ्टर एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे के बाद रिवर डिस्चार्ज को मेजर करो करके मैंने बोल दिया आपको, क्या वो पॉसिबल है कि नहीं? हाँ भाई वो पॉसिबल है। सो जनरली टाइम विल बी इन टर्म्स ऑफ आवर्स, डिस्चार्ज विल बी इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो बेसिकली हाइड्रोग्राफ क्या होता है? हाइड्रोग्राफ इज अ प्लॉट बिटवीन रिवर डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। डिस्चार्ज इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब पर सेकेंड, टाइम इन टर्म्स ऑफ आवर्स। ओके, एक मॉडल ग्राफ भी दिखा दूंगा आपको जस्ट। ओके, ये है एक मॉडल हाइड्रोग्राफ। ये ग्राफ ऐसे ही क्यों आता है भाई? इसके बारे में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे विद हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेंगे। तो विद हेल्प ऑफ दैट एग्जाम्पल हम लोग एक हाइड्रोग्राफ को प्लॉट करेंगे। चलो भैया अभी देखो इधर। सो बेसिकली हमें ये पता है कि हाइड्रोग्राफ क्या होता है? प्लॉट बिटवीन रिवर डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। तो वाई एक्सिस है हमारा रिवर डिस्चार्ज, एक्स एक्सिस रहेगा हमारा टाइम। ओके, तो थोड़ा टाइम दीजिए ड्रॉ करने के लिए। तो डिस्चार्ज इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब पर सेकेंड, टाइम इन टर्म्स ऑफ आवर्स। ओके फाइन। सो अभी एक हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। अज्यूम दैट ये एक बड़ा कैचमेंट एरिया है भाई,
फॉर अ पेरिनियल रिवर। तो ये एक बड़ा कैचमेंट एरिया मैंने कंसिडर कर लिया फॉर अ पेरिनियल रिवर। सभी लोगों को पता है कि पेरिनियल रिवर क्या होता है। सो पेरिनियल रिवर क्या होता है भाई? रिवर विच कैरीज डिस्चार्ज थ्रू आउट द ईयर, कभी भी ड्राई नहीं होता भाई पेरिनियल रिवर। सो अज्यूम दैट ये एक पेरिनियल रिवर है। तो ये एक पेरिनियल रिवर है। फाइन। So let me consider this as outlet point. Outlet point means the place where we are going to measure discharge. इस place पे हम लोग discharge measurement करेंगे भाई। ओके तो ये किस तरह का रिवर है भाई? Assume that it is river Ganga or any perennial river. So this is a perennial river, means it carries discharge throughout the year irrespective of rainfall. ओके सो अभी हमें ना एक हाइड्रोग्राफ को ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैंने एक कैचमेंट एरिया ले लिया और पेरिनियल रिवर। एक अजम्पशन करता हूँ इधर। क्या अजम्पशन करता हूँ? हम लोग अज्यूम करेंगे कि पिछले 6 महीने से भाई इस एरिया में बारिश ही नहीं हुआ। सो फ्रॉम पास्ट 6 months देर इज नो रेनफॉल एट ऑल इन दिस कंप्लीट कैचमेंट एरिया। सो वो अजम्पशन ले रहा हूँ मैं। हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि पिछले 6 महीने से इस कैचमेंट एरिया में कुछ भी बारिश नहीं हुआ भाई। तो रिवर डिस्चार्ज क्या रहेगा? रिवर डिस्चार्ज क्या रहेगा भाई? 0 रहेगा कि कुछ वैल्यू रहेगा? अरे ये पेरिनियल रिवर है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेनफॉल थोड़ा सा तो डिस्चार्ज रहेगा ही। सो एज इट इज अ पेरिनियल रिवर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रेनफॉल थोड़ा सा तो डिस्चार्ज रहेगा भाई। वो क्यों रहेगा वो हमने डिस्कस किया है भाई रन ऑफ चैप्टर में। गॉट इट? सो इससे पहले हम लोग रन ऑफ को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो उधर हमने डिस्कस कर लिया है कि वो डिस्चार्ज कैसे आया इस रिवर में करके। फाइन। अभी ये देखो इधर, तो पिछले 6 महीने से बारिश ही नहीं हुआ इस कैचमेंट एरिया में। फाइन, वो मैंने अज्यूम कर लिया। अभी मुझे ना IMD डिपार्टमेंट से मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली। क्या इन्फॉर्मेशन मिली? मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि इस कैचमेंट एरिया में कल पक्का बारिश होगा भाई। बारिश शुरू हो जाएगा सुबह 6 बजे। सो कल सुबह 6 बजे इस कैचमेंट एरिया में बारिश शुरू होगा भाई। 6 बजे से लेके 10 बजे तक बारिश कंटिन्यूसली विथ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी रहेगा करके अज्यूम कर लेंगे। तो कल क्या होगा भाई? इस कैचमेंट एरिया में बारिश होगा भाई। कितने बजे से लेके कितने बजे तक? सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक। यानी कि कितना घंटा बारिश हो रहा है इधर? 4 घंटा। सो डी, ये पहला टर्मिनोलॉजी हम लोग डिफाइन करते हैं। क्या है डी भाई? सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक बारिश हो रहा है भाई। सो ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इज इक्वल टू 4 आवर्स अकॉर्डिंग टू माई एग्जाम्पल। सो अकॉर्डिंग टू माई एग्जाम्पल ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल कितना है भाई? 4 घंटे। ओके सो डी क्या रिप्रेजेंट करता है? ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। और हम लोग बोल सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म। ओके फाइन, अभी कंटिन्यू करेंगे। फाइन। सो ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे मिल गया भाई, आज ही मिल गया कि कल इस कैचमेंट एरिया में बारिश होगा करके। तो मैंने क्या किया ना, आई कॉल्ड 2 अपॉन माई फेवरेट स्टूडेंट्स। 2 स्टूडेंट्स को मैं बुलाता हूँ भाई। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा डेटा चाहिए। इस ग्राफ को ड्रॉ करना चाहिए ना, ये जो हाइड्रोग्राफ है इसे ड्रॉ करना चाहिए ना। सो इसे ड्रॉ करना है तो हमें थोड़ा डेटा चाहिए भाई। सो थोड़ा डेटा चाहिए। कौन सा डेटा चाहिए? 2 सेट ऑफ डेटा, 2 सेट्स ऑफ डेटा वी रिक्वायर। कौन से सेट ऑफ डेटा? फर्स्ट सेट ऑफ डेटा है रेनफॉल डिटेल्स। सो फर्स्ट सेट ऑफ डेटा क्या है? रेनफॉल डिटेल्स। ये रेनफॉल डिटेल्स होता क्या है? रेनफॉल डिटेल्स यानी कि बारिश कब शुरू हुआ, कब बंद हो गया, कितने घंटे का बारिश हुआ था, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कितना है। सो ऑल दीज थिंग्स हम लोग इंक्लूड करते हैं रेनफॉल डिटेल्स में। सो वन स्टूडेंट नंबर 1, तो इसे क्या लेके आना पड़ेगा भाई? रेनफॉल डिटेल्स। रेनफॉल डिटेल्स यानी कि ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल क्या है करके वो डेटा इस स्टूडेंट नंबर 1 को कलेक्ट करके आना पड़ेगा। फाइन। सेकेंड स्टूडेंट, सेकेंड सेट ऑफ डेटा। सेकेंड सेट ऑफ डेटा में क्या करना चाहिए भाई? सेकेंड स्टूडेंट क्या करना चाहिए ना, ही हैज़ टू ब्रिंग मी रिवर डिस्चार्ज। रिवर डिस्चार्ज कितना है करके विथ रेस्पेक्ट टू सम टाइम।
आफ्टर सम टाइम इंटरवल इस सेकेंड स्टूडेंट को रिवर डिस्चार्ज को मेजर करना पड़ेगा. आफ्टर सम टाइम इंटरवल मीन्स हिज विश. आफ्टर एवरी 2 hours he can measure the river discharge, or after every 3 hours he can measure the river discharge, or after every 4 hours, or after every 5 hours he can measure the river discharge. So totally हाइड्रोग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें कितने सेट ऑफ डेटा चाहिए? 2 सेट ऑफ डेटा चाहिए भाई. फर्स्ट सेट ऑफ डेटा विल बी ब्रॉट बाय फर्स्ट पर्सन. क्या लेके आते हैं भाई? रेनफॉल डिटेल्स, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, ये डेटा कलेक्ट करके आते हैं स्टूडेंट नंबर 1. स्टूडेंट नंबर 2 क्या डेटा लेके आते हैं भाई? स्टूडेंट नंबर 2 ही विल ब्रिंग मी दी रिवर डिस्चार्ज वैल्यूज विथ रेस्पेक्ट टू सम टाइम. गॉट इट? ओके. अभी हमने डिफाइन कर दिया स्टूडेंट नंबर 1 और 2 इनका रोल क्या है करके. फाइन. ऑलरेडी मैंने प्री डिफाइन किया है प्रॉब्लम को. सुबह 6 बजे से लेके बारिश खत्म हो जाएगा भाई सुबह 10 बजे को. ये किस तरह का रिवर है? पेरिनियल रिवर. पेरिनियल रिवर. और मैंने ये बोल दिया है कि पिछले 6 महीने से इस एरिया में बारिश नहीं है करके. फाइन. सो स्टूडेंट नंबर 2 क्या करता है ना, ही विल रीच दिस प्लेस एट 10 PM ओनली. आज ही पहुंच जाता है भाई 10 बजे को. एट 10 PM he will reach the spot and he will start measuring the river discharges from midnight 12 o'clock. So रात 12 बजे से ही वो रिवर डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए रेडी हो जाता है भाई. सो इधर देखो एक्स एक्सिस पे पहला टाइम 12 मिडनाइट. तो 12 मिडनाइट से वो रिवर डिस्चार्ज को मेजर करेगा ना, वो 12 मिडनाइट को मैं 0 करके ले लेता हूँ. तो 12 मिडनाइट को मैं 0 करके ले लेता हूँ. 0. ओके. तो स्टूडेंट नंबर 2 ने क्या डिसाइड किया? उसने डिसाइड किया कि हर 3 घंटे के बाद वो रिवर डिस्चार्ज मेजर करेगा करके. और हर 3 घंटे के बाद इसका मतलब क्या है? पहला डिस्चार्ज मिडनाइट 12 बजे को उसने मेजर किया भाई. नेक्स्ट डिस्चार्ज कब मेजर करता है? 3 घंटे के बाद, यानी कि 3 AM. तो 3 AM. बाद में 6 AM, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 and so on. So after every 3 hours, student number 2 will measure the river discharge. So ये क्या हो गया भाई? इसे हम लोग डेल्टा टी करके बुलाते हैं. So time interval between measurement of discharges. तो डेल्टा टी. तो डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा टी ऑलरेडी मैंने एक टर्म डिफाइन कर दिया था, डी. कैपिटल डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, यानी कि बारिश कितना घंटे हुआ है वही करके. डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सो आफ्टर व्हाट टाइम इंटरवल वी आर गोइंग टू मेजर द रिवर डिस्चार्जेस. सो डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट करता है इधर? टाइम इंटरवल बिटवीन डेल्टा टी, टाइम इंटरवल between measurement of discharges. और हम लोग बोल सकते हैं इसे टाइम इंटरवल बिटवीन ऑर्डिनेट्स. टाइम इंटरवल बिटवीन ऑर्डिनेट्स. ऑर्डिनेट्स इज नथिंग बट डिस्चार्ज वैल्यू. डिस्चार्ज वैल्यू को हम लोग ऑर्डिनेट करके बुला सकते हैं भाई. ओके. फाइन. सो हर 3 घंटे के बाद स्टूडेंट नंबर 2 ने डिसाइड कर लिया कि वो रिवर डिस्चार्ज को मेजर करेगा करके. फाइन. सो फर्स्ट डिस्चार्ज कब मेजर करेगा? मिडनाइट 12. अकॉर्डिंग टू माय एग्जांपल बारिश कब शुरू हो रहा है भाई? 6 बजे को. ये याद रखना. किस तरह का रिवर है ये? पेरिनियल रिवर. पिछले 6 महीने से बारिश नहीं हुआ. ये सभी पॉइंट्स आपको याद में रखना चाहिए यार. ओके. अभी देखो इधर स्टूडेंट नंबर 2 मेजर करेगा रिवर डिस्चार्ज एट मिडनाइट 12 o'clock. एट मिडनाइट 12 o'clock वो रिवर डिस्चार्ज को मेजर करेगा. रिवर डिस्चार्ज क्या रहेगा भाई? 0 रहेगा कि कुछ वैल्यू रहेगा? बारिश तो सुबह 6 बजे को शुरू हो जाएगा, वो तो हमें पता है.
सो 12 बजे को अगर स्टूडेंट नंबर 2 ने रिवर डिस्चार्ज को मेजर कर लिया तो क्या रहेगा रिवर डिस्चार्ज? 0 और सम वैल्यू। 0 नहीं रहता भाई। क्यों 0 नहीं रहता? क्योंकि ये किस तरह का रिवर है? पेरिनियल रिवर। सो डिस्चार्ज 0 नहीं रहेगा, डिस्चार्ज का वैल्यू रहेगा भाई, वो थोड़ा वैल्यू रहेगा। एक छोटा सा वैल्यू ले लेता हूँ। क्यों छोटा सा वैल्यू ले रहा हूँ? नहीं, क्यों छोटा सा वैल्यू ले रहा हूँ मैं? क्यों बड़ा वैल्यू नहीं ले रहा हूँ? वाई एम नॉट टेकिंग अ लार्ज वैल्यू? क्यों मैं छोटा वैल्यू ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये पता है कि पिछले 6 महीने से बारिश नहीं हुआ है ना, इसलिए रिवर डिस्चार्ज तो है भाई, क्योंकि वो पेरिनियल रिवर है, बट वो जो रिवर डिस्चार्ज है ना वो थोड़ा छोटा वैल्यू है। ओके फाइन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू माई एग्जाम्पल रेनफॉल तो 6 बजे शुरू हो जाएगा भाई। सो रिवर डिस्चार्ज 6 बजे तक क्या रहेगा? मोर और लेस रिवर डिस्चार्ज सेम रहेगा। मोर और लेस रिवर डिस्चार्ज सेम रहेगा टिल 6 AM। सो सुबह 6 बजे तक मोर और लेस रिवर डिस्चार्ज सेम रहेगा, क्योंकि 6 बजे तक कुछ बारिश नहीं हुआ है भाई। ओके, सो आई होप सो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया क्यों रिवर डिस्चार्ज मैंने एक छोटा सा वैल्यू लिया है करके। क्यों मैंने छोटा सा वैल्यू लिया है? क्योंकि फर्स्ट थिंग ये पेरिनियल रिवर है, डिस्चार्ज 0 नहीं हो सकता भाई। सेकेंड थिंग, पिछले 6 महीने से बारिश नहीं हुआ है ना, तो इसलिए रिवर डिस्चार्ज ज़्यादा वैल्यू नहीं रहता, एक छोटा सा वैल्यू रहता है। फाइन। सो सुबह 6 बजे तक मोर और लेस वही डिस्चार्ज है करके हम लोग अज्यूम कर लेंगे। फाइन। नेक्स्ट थिंग देखो, 6 बजे को क्या हुआ भाई? बारिश शुरू हो गया। सो बारिश शुरू हो गया तो ऑटोमेटिकली रन ऑफ वाटर भी ऐड होता जाता है कि नहीं? सो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि 6 बजे को जब बारिश शुरू हुआ ना, रन ऑफ वाटर भी ऐड होने लगा भाई इस रिवर को एट 6 AM ओनली। ये जस्ट हमारा अजम्पशन है। सो वी शैल अज्यूम दैट एट 6 AM एज द रेनफॉल स्टार्ट्स रन ऑफ वाटर इज बीइंग एडेड टू द रिवर करके हम लोग अज्यूम करेंगे। सो अभी रिवर डिस्चार्ज क्या हो जाएगा भाई? सो एज रेनफॉल स्टार्ट्स एज रन ऑफ वाटर इज बीइंग एडेड टू द रिवर, रिवर डिस्चार्ज बढ़ेगा यार, रिवर डिस्चार्ज बढ़ेगा। ओके, सो रिवर डिस्चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम 6 AM because rainfall started. ओके, तो ये क्या हो गया भाई? 10 AM। ओके, तो इधर ऊपर देखो, इधर एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ मैं, ये डॉटेड लाइन में हटा देता हूँ। देखो इधर तक मैंने रिवर डिस्चार्ज इंक्रीज किया भाई, ये है विथ रेस्पेक्ट टू 10 AM। 10 AM का इंपॉर्टेंस क्या है मेरे एग्जाम्पल में? 10 AM को बारिश बंद हो जाएगा भाई। ओके, अभी ना इधर 6 AM और 10 AM को मैंने एक डॉटेड लाइन डाला है ना, इधर हम लोग एक बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। तो इसमें हम लोग रेनफॉल डिटेल्स लिख सकते हैं। तो रफली आई एम ड्राइंग, रफली ड्रॉ कर रहा हूँ भाई। सो कितने बजे से कितने बजे? 6 AM टू 10 AM बारिश है भाई। तो ये विड्थ क्या हो गया? ड्यूरेशन, D इज इक्वल टू 4 आवर्स। ओके फाइन। अभी देखो 6 बजे को बारिश शुरू हुआ, इसलिए रिवर डिस्चार्ज भी ज़्यादा मीन्स रिवर डिस्चार्ज इंक्रीज हो गया भाई। सो कब तक इंक्रीज हो गया? 10 बजे तक। 10 बजे के बाद रिवर डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? क्या रिवर डिस्चार्ज कांस्टेंट हो जाता है? फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन डिक्रीज हो जाता है, थर्ड ऑप्शन इंक्रीज होता है। कौन सा करेक्ट रहता है? सो आफ्टर 10 AM 10 बजे के बाद बारिश रुक गया है। सो बारिश रुकने के बाद रिवर डिस्चार्ज क्या हो जाएगा भाई? फर्स्ट ऑप्शन रिमेन्स सेम, सेकेंड ऑप्शन डिक्रीजेस, थर्ड ऑप्शन इंक्रीजेस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो इधर ना थर्ड ऑप्शन करेक्ट है भाई। इसके बारे में हम लोग क्लास में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। अभी इन शॉर्ट आई विल टेल यू, डोंट वरी, अभी शॉर्ट में बोल दूंगा क्यों रिवर डिस्चार्ज इंक्रीज हो रहा है भाई। नो डाउट रेनफॉल तो भाई 10 बजे को बंद हो गया, बट फिर भी रिवर डिस्चार्ज इंक्रीज होने लगता है। क्यों इंक्रीज होने लगता है भाई? तो स्टिल नो डाउट रेनफॉल हैज स्टॉप्ड एट 10 AM, बट स्टिल रिवर डिस्चार्ज इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज हो रहा है? इधर देखो, बोलता हूँ आपको। अज्यूम दैट, मैंने एक अज्यूमशन किया। क्या करके अज्यूमशन किया? 6 बजे को जब बारिश शुरू हुआ ना,
एट द सेम मोमेंट रन ऑफ वाटर इज बीइंग एडेड टू द रिवर करके मैंने एक अजम्पशन ले लिया भाई। ओके, इधर देखो, अभी मैं इधर एक 3 वाटर पार्टिकल्स लेता हूँ, 3 रन ऑफ वाटर पार्टिकल्स। ये एक रन ऑफ वाटर पार्टिकल है, ये एक रन ऑफ वाटर पार्टिकल है, ये एक रन ऑफ वाटर पार्टिकल है। व्हाट इज रन ऑफ एंड ऑल हम लोग रन ऑफ चैप्टर में डिस्कस करेंगे भाई, सबको पता है रन ऑफ क्या होता है। तो वेन एवर देर इज रेनफॉल ना, अ पार्ट ऑफ वाटर इनफिल्टर्स इनटू द सॉइल, उसके बाद उसे इनफिल्टर्ड वाटर बोलते हैं। और जो पानी धरती के ऊपर फ्लो होता है ना, धरती के ऊपर फ्लो होकर फाइनली एक रिवर नहीं तो एक वाटर बॉडी को रीच होता है ना, उसे हम लोग रन ऑफ करके बोलते हैं। तो इधर देखो, सो ये वाटर पार्टिकल, रन ऑफ वाटर पार्टिकल, assume that all these 3 water particles have been formed at 6 a.m. only. So at 6 a.m. let us consider that there are 3 runoff water particles which are being formed. So ये runoff water particle 1 ये रिवर को रीच होके आउटलेट पॉइंट तक आ जाएगा भाई। अज्यूम दैट ये 3 घंटा ले रहा है इधर आने के लिए, तो इधर से इधर आने के लिए कितना घंटा ले रहा है भाई? 3 घंटा। हम तो रिवर डिस्चार्ज इधर मेजर कर रहे हैं ना। सो इफ इट इज फॉर्म्ड एट 6 AM, एट व्हाट टाइम इट विल रीच हियर? 3 घंटा ले रहा है बोले तो इधर पहुंचने के लिए वो 3 घंटा ले रहा है ना। सो कितने बजे को इधर आ जाएगा वो? 9 AM को ये आ जाएगा इधर। व्हाट अबाउट वाटर पार्टिकल 2? क्या ये सेम टाइम लेगा? विल इट टेक सेम टाइम टू रीच दिस आउटलेट पॉइंट? क्या वो 3 घंटा लेगा कि उससे ज़्यादा लेगा? अरे थोड़ा बहुत दूर है ना, उससे ज़्यादा टाइम लेगा। सो उससे ज़्यादा यानी कि लेट मी कंसिडर दैट इट इज़ टेकिंग अबाउट 5 hours. So assume that water particle 2, runoff water particle 2, it will join the river and it will reach the outlet point. It is taking 5 hours to reach the outlet point. 5 घंटे यानी कि इसका मतलब क्या है? 6 AM इधर था, इधर आने के लिए 5 घंटा ले रहा है। एट वॉट टाइम इट विल रीच? 11 AM. इधर देखो भाई, ऑलरेडी रेनफॉल स्टॉप्ड एट 10 AM, बट स्टिल देर इज रन ऑफ वाटर और नॉट? वो वाटर पार्टिकल देखो, अज्यूम दैट इट इज टेकिंग अबाउट 10 hours टू रीच हियर, यानी कि कब पहुंचेगा भाई? इधर है 6, 12 एंड 4, सो 4 PM को रीच हो जाएगा इधर। तो इसका मतलब क्या है? आपने बहुत बार देखा है भाई कि एज सुन एज द रेनफॉल स्टॉप्स, सिंपल चीज़ है। देखो इधर आपने बहुत रेनफॉल देखा है अपने लाइफ में यार। तो जब भी रेनफॉल स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद थोड़ा रन ऑफ रहता है भाई। एग्जैक्टली एज सुन एज द रेनफॉल स्टॉप्स, सोच लो कि आज सुबह 6 बजे बारिश शुरू हो गया, 10 बजे को एग्जैक्टली बंद हो गया। क्या रन ऑफ वाटर इमीडिएटली बंद होता है कि फिर भी रन ऑफ वाटर आप देख पाते हो? So no doubt the rainfall may have been stopped, but still we can observe the run of water for some time. क्यों? क्योंकि इधर से इधर आने के लिए वो थोड़ा टाइम लेता है ना भाई, फ्लो होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है कि नहीं? So no doubt the rainfall may have been stopped at 10 AM. Still the run of water particle will be added to the stream, as it takes a little bit of time to be added to the stream. So what we can say is that क्या बोल सकते हैं हम लोग भाई बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन? नो डाउट द रेनफॉल में हैव बीन स्टॉप्ड एट 10 AM, बट स्टिल एज रन ऑफ वाटर इज देयर, द रिवर डिस्चार्ज इंक्रीजेस आफ्टर 10 AM. 10 बजे के बाद भी इंक्रीज होता है भाई, इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने के बाद क्या कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है? नहीं, क्या होता है? एक टाइम के बाद ना एक पीक वैल्यू रीच हो जाता है। एक टाइम के बाद एक पीक वैल्यू रीच होता है। पीक वैल्यू रीच होने के बाद डिक्रीज होने लगता है। क्या डिस्चार्ज जीरो होगा? डिस्चार्ज जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये क्या, किस तरह का रिवर हमने कंसिडर किया है भाई? इट इज अ पेरिनियल रिवर। ओके, तो मोर और लेस ओरिजिनल डिस्चार्ज मेंटेन करके हम लोग कंसिडर कर लेंगे। सो इससे we shall discuss still in more detail in the class. as of now इतना बस काफ़ी है भाई। इधर देखो, सो QP क्या रिप्रेजेंट करता है? पीक डिस्चार्ज और मैक्सिमम डिस्चार्ज करके हम लोग बोल सकते हैं।
सो ये है हाइड्रोग्राफ. सो हाइड्रोग्राफ इज अ प्लॉट बिटवीन रिवर डिस्चार्ज वर्सेस टाइम. और भी बहुत सारे चीज़ इसमें आते हैं यार. तो ऑल दोज थिंग्स वी शैल कवर इट इन द क्लास. गॉट इट. सो आई होप सो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया. So no doubt the rainfall may have been stopped at 10 a.m. Still there will be some run of water. So the river discharge क्या होता है भाई, 10 बजे के बाद भी इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, एक मैक्सिमम वैल्यू रीच होने के बाद सो फिर रिवर डिस्चार्ज डिक्रीजेस 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 डिक्रीजेस. इट कैनॉट बिकम जीरो. क्यों जीरो नहीं हो सकता भाई? क्योंकि ये हमने कौन सा रिवर कंसिडर कर लिया, इधर हमने कंसिडर कर लिया है एक पेरिनियल रिवर. गॉट इट. ओके फाइन. आई होप सो ये जो ग्राफ दिखाया था ना मैंने, तो ऐसे ग्राफ क्यों आया करके, आई होप सो नाउ इट इज क्लियर फॉर यू. आई होप सो द मॉडल ग्राफ इज क्लियर फॉर यू. अगेन देयर आर मेनी थिंग्स इन दिस वन. बहुत सारी चीज़ है भाई. अभी मुझे टाइम बेस दिखाना चाहिए. टीएल लैग टाइम, टाइम टू पीक डिस्चार्ज, ए बी राइजिंग लिम्ब, बी सी. तो इधर एक पॉइंट लेता हूँ. तो इधर एक पॉइंट, तो फॉर एग्जाम्पल इधर एक पॉइंट लेता हूँ मैं, ए करके बोलता हूँ. So let me consider one more point here B, one more point here C, one more point here D. ए बी को हम लोग राइजिंग लिम्ब नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन कर्व करके बुलाते हैं. बी सी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज पीक डिस्चार्ज इज लाइंग विद इन बी सी को हम लोग क्रेस्ट सेगमेंट करके बुलाते हैं. ओके. बी सी के बाद क्या आता है? सी डी फॉलिंग लिम्ब. ये क्या था? ए बी राइजिंग लिम्ब नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन कर्व. सी डी फॉलिंग लिम्ब और डिप्लीशन कर्व. गॉट इट. और रिसेशन लिम्ब भी बोल सकते हैं सी डी को. सो स्टिल देयर आर मेनी थिंग्स. वो सभी चीज़ हम लोग इन क्लास इन डिटेल में डिस्कस करेंगे. ये भी इससे ज़्यादा डिटेल में हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे भाई. गॉट इट. ओके फाइन.